नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। आज का हमारा टॉपिक है अकेलापन एक वरदान है। आज मैं आपसे वो बात करने आई हूँ जो हम औरतें अक्सर दीवारों से तो करती हैं पर अपनों से नहीं कह पाती। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरा घर भरा हो, शोर हो, फिर भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है? या कभी ऐसा लगा हो कि बच्चे बड़े हो गए, पति व्यस्त हो गए और अब आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं बची? हम डरती हैं अकेलेपन से। हमें लगता है अकेला होना मतलब अभागा होना है। पर आज मैं आपकी इस सोच को बदलना चाहती हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकेलापन कोई सज़ा नहीं, ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। आज मैं आपसे उस खामोश घर के बारे में बात करने आई हूँ जहाँ दीवारों की आवाज़ें भी कभी-कभी भारी लगती हैं। हम हाउसवाइफ्स में पूरी जिंदगी दूसरों के लिए दरवाजे खोलने और बंद करने में बिता दी, लेकिन क्या कभी अपने दिल का दरवाज़ा खुद के लिए खोला? अक्सर हम औरतें अपनी पूरी पहचान किसी की पत्नी या किसी की माँ होने में खपा देती हैं, और जब ये रिश्ते अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो जाते हैं तो हम खुद को अकेला और अधूरा महसूस करने लगती हैं। हम उस दिए की तरह हो जाती हैं जिसे लगता है कि अगर अंधेरा हुआ तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ठहरिए, आज मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि जिसे आप अकेलापन समझकर डर रही हैं, दरअसल वो ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। ये वो समय है जहाँ आपको किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीना है। अकेलापन कोई सज़ा नहीं है जिसे आप चुपचाप सहें। ये वो निजी वर्कशॉप है जहाँ आप अपनी उन प्रतिभाओं को तराशती हैं जिन्हें परिवार की देखभाल के शोर में आपने कहीं दफन कर दिया था। ये समय है ये जानने का कि मैं कौन हूँ अगर मुझसे मेरा उपनाम या मेरे रिश्ते छीन लिए जाएं। अकेले चलना सीखिए, क्योंकि भीड़ अक्सर पहचान छीन लेती है और तन्हाई आपको आपकी असली शक्ति से मिलाती है। याद रखिए, जिस औरत को अकेले चलने में डर नहीं लगता, उसकी हिम्मत का मुकाबला फिर कोई नहीं कर सकता। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना बंद कीजिए। अगर कोई आपके साथ चलने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता खराब है। इसका मतलब बस ये है कि उस रास्ते पर चलने की हिम्मत सिर्फ आपके पास है। 1. सपनों की धूल झाड़ना। ये समय सिर्फ चाय पीने का नहीं है, ये समय है अपनी उन अलमारियों को खोलने का जिन्हें आपने सालों से बंद कर रखा है। उनमें आपकी वो अधूरी पेंटिंग हो सकती है, वो सिलाई की मशीन हो सकती है जिसे आपने वक्त नहीं है कहकर छोड़ दिया था, या फिर वो डायरी जिसमें आपने कभी अपनी कविताएं लिखी थी। अकेलापन वो मौका है जब आप अपनी पहचान पर जमी जिम्मेदारियों की धूल को झाड़कर अपना असली चेहरा देख सकती हैं। 2. खुद का वजूद, फाइनेंशियल और डिजिटल इंडिपेंडेंस। अकेलेपन का मतलब खाली बैठना नहीं है। आज के दौर में अकेलेपन का मतलब है खुद को इतना काबिल बनाना कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी का इंतज़ार ना करना पड़े। चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग सीखना हो, कोई नया हुनर स्किल सीखना हो, या घर बैठे छोटा सा काम शुरू करना। जब आप अकेले चलना सीखती हैं तो आप सिर्फ घर नहीं चलाती, आप अपनी एक अलग दुनिया बनाती हैं। 3. प्रकृति के साथ संवाद, स्पिरिचुअल कनेक्शन। कभी गौर किया है, एक बीज जब जमीन के नीचे अकेला होता है तभी उसमें से एक विशाल पेड़ जन्म लेता है। ये अकेलापन आपकी तपस्या का समय है। खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाइए, ध्यान लगाइए, किताबों से दोस्ती कीजिए। जो औरत खुद के साथ खुश रहना सीख जाती है, उसे फिर दुनिया का कोई भी व्यवहार दुखी नहीं कर सकता। मेरी सखियों, लोग कहते हैं कि अकेलापन एक बीमारी है, पर मैं कहती हूँ कि अकेलापन एक वरदान है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भीड़ में हम अक्सर वो बन जाते हैं जो दूसरे हमसे चाहते हैं, लेकिन अकेले में हम वो बनते हैं जो हम वास्तव में हैं। अकेलापन वो तपस्या है जो आपको खुद की शक्तियों से मिलवाती है। जब आप अकेले चलना सीख जाती हैं, तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। आपको ये समझ आ जाता है कि आपकी खुशी, आपका सुकून और आपकी तरक्की किसी इंसान की मोहताज नहीं है। ये अकेलापन ही है जो आपको टूटने नहीं देता, बल्कि आपको एक ऐसी चट्टान बना देता है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। तो इस वरदान को स्वीकार कीजिए, इसे अपनी ताकत बनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी महक उठती है। 4. मेरी बहनों, जरा सोचिए, क्या आप एक खाली जग से किसी का गिलास भर सकती हैं?
नहीं ना। हम हाउसवाइफ सारा दिन दूसरों के गिलास भरने में लगी रहती हैं। बच्चों को प्यार देना, पति का ख्याल रखना, मेहमानों की खातिरदारी करना, लेकिन हमारा अपना जग खाली होता जाता है। ये अकेलापन वही समय है जब आप अपने जग को फिर से खुशियों और सुकून से भरती हैं, ताकि जब आप परिवार के बीच जाएं तो आप थकी हुई और चिड़चिड़ी नहीं, बल्कि ऊर्जा से भरी हुई दिखें। 5. हम अक्सर उस बेल की तरह बन जाती हैं जो हमेशा किसी पेड़ के सहारे के बिना ऊपर नहीं चढ़ सकती। अगर पेड़ हटा लिया जाए तो बेल जमीन पर गिर जाती है, लेकिन अकेलापन हमें सिखाता है कि हमें बेल नहीं बल्कि खुद एक पेड़ बनना है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों कि अगर कोई साथ ना भी दे तो भी वो अपनी जगह मजबूती से खड़ा रह सके और दूसरों को छाया दे सके। 6. कभी एकांत में बैठकर याद कीजिए उस लड़की को जो शादी से पहले थी, जिसे बारिश में भीगना पसंद था, जो बहुत अच्छा गाती थी, या जिसे सहेलियों के साथ ठहाके लगाना पसंद था। कहाँ गई वो लड़की? वो आपके अंदर ही कहीं दबी हुई है। ये अकेलापन उस लड़की को वापस ढूंढने का सुनहरा मौका है। खुद से पूछिए, आज मैं अपनी पसंद का क्या करने वाली हूँ? 7. कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों का मुंह ताकती हैं। अकेले बाजार कैसे जाऊंगी, कोई साथ होता तो अच्छा होता। लेकिन जिस दिन आप पहली बार अकेले जाकर अपनी पसंद की साड़ी चुनकर लाती हैं या अकेले किसी कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पीती हैं, उस दिन आपको एहसास होता है कि आप किसी पर निर्भर नहीं है। वो आज़ादी, वो जीत किसी भी गहने से ज़्यादा चमकती है। तो मेरी प्यारी सखियों, याद रखिएगा, अकेला होना आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी जीत है। आज ही खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी खुशियों के लिए किसी और का इंतजार नहीं करेंगी। खुद का हाथ थामिए और निकल पड़िए अपनी एक नई पहचान बनाने, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करना शुरू करती हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में झुक जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बातें आपके दिल तक पहुँची होंगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपनी उन सहेलियों और बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें आज इस हौसले की ज़रूरत है। अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज से आप अपने लिए क्या नया शुरू करने वाली है। आपके हर एक कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों और मेरी ज़िंदगी के सफ़र से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल संध्या अनायरा व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराती रहिए और अपनी इस अकेलेपन की शक्ति को अपनी ताकत बनाइए।